आज हम गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में सीखेंगे। यदि आपने पवित्र शास्त्र लिया है तो मेरे साथ में आप इस समय पहला कुरिन्थियों की किताब और 12 अध्याय को हम खोलेंगे। आज पहला कुरिन्थियों की किताब और 12 अध्याय 12th चैप्टर 1 कुरिन्थियों, और वहां पर हम पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में सीखेंगे। मेरे प्यारों, आत्मिक वरदान इसे कहते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट कहते हैं। आत्मिक वरदान यह कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है, कोई प्राकृतिक गिफ्ट नहीं है, यह एक आत्मिक वरदान है। हालेलुया। तो आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट के विषय में सीखने वाले हैं, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान। आइएगा 12वां अध्याय और पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसियाओं से कहता है। मेरे प्यारों, यहां पर कुरिन्थियों की जो कलीसिया यह बिगड़ चुकी थी। यह कलीसिया, यदि आप पढ़ोगे, यह कलीसिया कुरिन्थियों में यह वचन में और वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी। इसके बावजूद भी कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर फूट थे, मुकदमे बाजी हो रही थी वहां पर, यानी लोगों को घसीटा जा रहा था न्यायालय में, कोर्ट में, और यहां पर बहुत सारे व्यभिचार हो रहे थे। तो ये कुरिन्थी की कलीसिया बहुत अलग, यानी पूरी रीति से खराब हो रही थी। यह स्पिरिचुअल गिफ्ट से भरा हुआ कलीसिया था, वरदान था इनके पास में, वचन था इनके पास में, इसके बावजूद भी कलीसिया वहां पर खराब थी। तो इसी को पत्र लिख रहा है पौलुस, इन कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिख रहा है। और जब वह पत्र लिख रहा है तो ये सारे चीजों को वो बयां कर रहा है। तो जब इस कुरिन्थियों की कलीसिया को वो पत्र लिख रहा है तो 12वें अध्याय में क्या लिख रहा है देखिएगा। यहाँ पर 12वें अध्याय में कहता है कि हे मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान ना रहो। तुम जानो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जो वरदान है उसको तुम जान लो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अनजान रहो। तो आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को भी आज उस वरदान को जानने लेकर आया हूं कि ताकि आप भी जान सके कि आत्मिक वरदान क्या है। जो नए लोगों तक यदि ये संदेश जाने वाला है तो आप सभी नए लोगों के लिए आज मेरा आपके लिए संदेश है कि पवित्र आत्मा का वरदान है और आप इसके विषय में अनजान ना रहे, आप भी जान लीजिए। और देखिएगा इस पत्रिका में इस वरदान का वर्णन किया जा रहा है। लिखा है, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान ना रहो। हालेलुया। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। तुम जब अन्य जाति में थे तो गूंगी मूर्ति जैसे चलाती थी वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वार्निंग देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। जो कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है वह कभी नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ ही व्यक्ति क्या कह सकता है कि यीशु क्या है? प्रभु है। आइएगा, यहां पर पौलुस कलीसिया के लोगों को कह रहा है कि आत्मिक वरदान के विषय में जोर दे रहा है कि अनजान ना रहो इससे। तो अब देखिएगा 4थे वचन में कह रहा है कि वरदान कौन कौन से है। कहता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा एक ही है, याद रखिएगा। पौलुस एक जगह पर कुछ लोगों से कहता है कि जिस यीशु का मैंने नहीं प्रचार किया वो दूसरा यीशु का सुसमाचार तुम कैसे सुनने लगे हो। हालेलुया। जिस आत्मा को नहीं प्राप्त किया है तुम उस आत्मा की बातों को कैसे सुन रहे हो। तो मेरे प्यारों, जिस सुसमाचार का मैंने नहीं प्रचार किया है तुम उस सुसमाचार पर कैसे विश्वास करने लगे। हालेलुया। आपको यदि याद होगा तो वहां पर वो इस विषय में कहता है
देखिएगा दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 4 वचन में वो कहता भी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप मत पढ़िएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वह कहता है दूसरा कुरिन्थियों 11 के 4 में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, दूसरा यीशु अर्थात दूसरा यीशु जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। यहां पर पौलुस दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा, दूसरे सुसमाचार के विषय में बता रहा है ऐसे झूठे प्रेरितों के द्वारा। तो मेरे प्यारो, यहां पर पौलुस कहता है कि तुम उससे सतर्क रह जाओ। आत्मा एक ही है, कोई दूसरा आत्मा नहीं है, कोई दूसरा यीशु नहीं, दूसरा सुसमाचार नहीं है। पवित्र आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, एक ही बपतिस्मा है, हालेलुया, एक ही बपतिस्मा है, एक ही उद्धार है, एक ही नाम है जो यीशु नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है। तो वो कहता है वरदान कई है परंतु आत्मा एक है, 4 वचन में कहता है। और सेवा भी कई प्रकार की है, मिनिस्ट्री कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। आत्मा और उसके वरदान, 4 वचन में वो वरदान के विषय में लिख रहा है, वरदान कई है, आत्मा एक है। और 5वें वचन में कह रहा है मिनिस्ट्री कई है परंतु प्रभु एक है। 6वें वचन में कह रहा है प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक है। तो यहां पर देखिएगा तीनों के विषय में बात कर रहा है, परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा वरदान 4 वचन में कह रहा है, और 5वें वचन में वह कह रहा है पुत्र के विषय में और मिनिस्ट्री के विषय में बात कर रहा है। और 6वें वचन में क्या बात कर रहा है, प्रभावशाली कार्य और परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। तो यहां पर हमें ज्यादा ध्यान देना है वरदान के विषय में। वो कह रहा है कि आत्मा एक है लेकिन वरदान उसके कई है। हालेलुया। और 7वां वचन में मैं पढ़ना चाहूंगा, लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। यह आत्मा का जो वरदान है सबको लाभ पहुंचाने के लिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए, सबको फायदा देने के लिए यह वरदान दिया गया है। अपने आप को फायदा देने के लिए नहीं दिया गया है। समझ रहे मेरे प्यारो, अपने आप को आज अपने आप की फायदे के लिए नहीं है, यह हमारे फायदे के लिए नहीं है, बल्कि लिखा गया है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हालेलुया, आमीन। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क से आवाज आ रही है? आमीन, ठीक है। देखिएगा 8वां वचन कहता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, अब देखिएगा वरदान क्या क्या है। कहता है एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक को बुद्धि वरदान, बुद्धि का वरदान, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें का वरदान। पहला वरदान है बुद्धि, दूसरा है ज्ञान का वरदान उसी आत्मा के द्वारा। पौलुस यहां पर बार बार कह रहा है कि उसी आत्मा के द्वारा एक को बुद्धि दी जाती है वरदान, और उसी आत्मा के द्वारा एक को ज्ञान का वरदान दिया जाता है। और 9वां वचन में कह रहा है किसी को उसी आत्मा से विश्वास का वरदान दिया गया है, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। और 10वां वचन में कहता है फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति का वरदान, किसी को भविष्यवाणी का वरदान, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। तो यहां पर मेरे प्यारों 9 प्रकार के वरदान के विषय में बात किया जा रहा है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वरदान के विषय में यहां पर बात किया जा रहा है। हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहा है 9 प्रकार के वरदान है। पहला कौन सा? बुद्धि के वरदान। दूसरा कहता है चंगाई के ज्ञान के वरदान। तीसरा वो कहता है विश्वास के वरदान।
चौथा कहता है चंगा करने का वरदान। पांचवा कहता है सामर्थ के काम करने का वरदान। छठवां कहता है भविष्यवाणी का वरदान। सातवां कहता है आत्माओं की परख का, हालेलुया। और आठवां कहता है किसी को अनेक प्रकार की भाषा। और नौवां कहता है किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो 9 प्रकार के वरदान के विषय में यहां पर जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो कितने प्रकार के वरदान है? वरदान कई प्रकार है। यहां पर 9 प्रकार के वरदान का वर्णन किया जा रहा है पौलुस के द्वारा, हालेलुया। और कहता है यह वरदान जो है सबको लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया है। यह आपके लाभ के लिए नहीं परंतु सबके यानी दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए यह वरदान दिया गया है, हालेलुया। याद रखिएगा, इस वचन को कभी भूलना नहीं, 12 अध्याय के 7वां वचन को, कि सबको लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया है। यह आपके लाभ के लिए, अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया है वरदान। और 11वां वचन कहता है परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य, यह जो कार्य यानी जो चंगाई का कार्य, बुद्धि का जो वरदान के कार्य, ज्ञान के वरदान के जो कार्य हो रहे हैं, आत्माओं की परख का जो कार्य हो रहा है, भाषाओं, अनेक प्रकार की भाषाओं का जो कार्य, भाषाओं का अर्थ बताने का, यहां पर कहता है पौलुस की यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। एक आत्मा, इसी एक आत्मा के द्वारा यह वरदान दिया जाता है। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे जो चाहता है क्या करता है? वह बांट देता है। तो मेरे प्यारो, यहां पर मैं सरल तरीके से अब समझाना चाहूंगा। वरदान के विषय में पौलुस बात कर रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया से कि तुम अनजान न रहो। आज आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, आप सभी लोग वरदान के विषय में अनजान न रहे। 9 प्रकार के वरदान के विषय में वर्णन किया जा रहा है। और यह वरदान सिर्फ एक आत्मा, वही पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। वह आत्मा किसी को बुद्धि का, किसी को ज्ञान का, किसी को विश्वास का, किसी को चंगाई का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को सामर्थ का, किसी को आत्माओं की परख का, अनेक प्रकार की भाषा और भाषाओं के अनुवाद करने का वरदान देता है। परंतु यह वरदान आत्मा ही देता है और जिसे जो चाहता है, जैसा वह चाहता है, पवित्र आत्मा वैसे देता है, हालेलुया। यह पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड है कि पवित्र आत्मा किसको क्या वरदान देना चाहता है। यह टोटली पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड है मेरे प्यारो, हालेलुया। और यह प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, समझ रहे हो? यह वरदान के द्वारा वही पवित्र आत्मा कार्य करवाता है, यह ऑपरेट करवाता है, संचालन करवाता है। यह लोगों, एक विश्वासी के अंदर यह कार्य होता है, हालेलुया। काम किया जाता है इस वरदान के द्वारा। हमें काम करना है। क्या करना है? काम करना है, कार्य करना है। अब यहां पर जो कार्य लिखा गया है, यहां पर जो कार्य लिखा गया है, एक्सरसाइज करना है। इसका मतलब है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का मतलब उसको ऑपरेट करना, चलन में लेकर आना, संचालित करना। यह प्रभावशाली जो कार्य है वही आत्मा कराता है। यह विश्वासी के जीवन से क्या होता है? विश्वासी के द्वारा यह क्या होता है? कार्यान्वित होता है। यह वरदान को कार्य में लाना है, हालेलुया। सबको लाभ पहुंचाने के लिए कार्य में लाना है। अब इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए भी पौलुस इसी संदेश के नीचे अगर आप पढ़ोगे 12वां वचन से, तो यहां पर वो साधारण तरीके से समझाने की प्रयास कर रहा है कि कैसे हम इसको कार्य में लाना है, हालेलुया। The exercise of spiritual gift is compared with the functioning of the members of our physical body. यहां पर वह कह रहा है कि इसको एक्सरसाइज में लेकर आए, ऑपरेशन में लेकर आइए। कैसे ऑपरेशन में लेकर आना है? इसकी कंपैरिजन देखिएगा आप किससे कर रहा है। वो कह रहा है कि इसको कंपेयर कर रहा है। अब कंपेयर किससे कर रहा है? नीचे 12वें वचन से लिखा है कि कैसे इसको हम ऑपरेट करने का लिखा है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है,
देह एक है, हम सभी का देह एक है और उसके अंग बहुत से हैं। अंग क्या है? अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। उस प्रकार मसीही भी है। देह एक है, अंग क्या है? अलग है। आत्मा एक है, वरदान क्या है? अलग। तो देखो यहां पर अब एक कंपेयर कर रहा है, एक फिजिकल बॉडी यानी एक शारीरिक देह और यहां पर एक आत्मिक देह के विषय में, यानी पवित्र आत्मा है और उसके वरदान। वरदान को मानो कि वो अंग के रूप में बता रहा है। वरदान को वो कंपेयर कैसे कर रहा है? फिजिकल बॉडी के पार्ट से कंपेयर कर रहा है। समझ रहे मेरे प्यारो? आत्मा एक है और वरदान क्या है? अलग अलग है। शरीर एक है और उसके क्या है? अंग क्या है? अलग। तो वरदान और अंग को क्या कर रहा है? वो कंपेयर कर रहा है, शरीर और यहाँ पर पवित्र आत्मा। हालेलुया। यानी एक प्रतीकात्मक के रूप में कंपैरिजन कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो? अब देखिएगा, शरीर के जो अंग होते हैं, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, कान है, जुबान है, सर है। हालेलुया। अलग अलग अंग है, पैर है। इस हाथ और पैर, इस जबान के द्वारा हम क्या करते हैं? आंख के द्वारा हम देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, मुंह के द्वारा बोलते हैं, हाथ के द्वारा कार्य करते हैं, पैरों के द्वारा हम चलते हैं। तो अंग अलग अलग है, अंग अलग है, देह एक है। और इस अंग के द्वारा हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इस अंग के द्वारा हम क्या करते हैं? अलग अलग कार्य करते हैं। देखने का कार्य करते हैं, काम हाथ के द्वारा काम करने का कार्य, पैर के द्वारा चलने का कार्य करते हैं, कान के द्वारा सुनने का कार्य करते हैं, हम मुंह के द्वारा बोलने का कार्य करते हैं। समझ रहे मेरे प्यारो? यहां पर पौलुस अब इस वरदान की कंपैरिजन वो फिजिकल बॉडी से कर रहा है, प्रतीकात्मक रूप में, कि जैसे देह के अंग काम करते हैं वैसे ही वरदान भी कार्य में लेकर आना है। हालेलुया। कार्य में लेकर आ रहा है। अब सुनिए, मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं मैं, आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। हम सभी के अंग हैं, हम देह है हमारा एक, लेकिन अंग बहुत है। अगर ये अंग काम ना करेगा, अगर हाथ काम नहीं करता है, हाथ होते हुए अगर काम नहीं कर रहा है, पैर होते हुए भी काम नहीं कर रहा है, आंख होते हुए भी काम नहीं कर रहा है, कान होते हुए भी काम नहीं कर रहा है, जीवन है, लाइफ है, अंदर लाइफ है, लेकिन बाकी सब कुछ काम नहीं कर रहा है। कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है किसी ने जो पैरालाइसिस हो जाता है? जब उसके पूरे बॉडी पैरालाइसिस हो जाता है, उसके अंदर जीवन है लेकिन वो हाथ नहीं उठा पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। चलो एक अच्छा उदाहरण देता हूं। कोमा में जो पड़ा हुआ व्यक्ति होता है, जो कोमा में रहता है, कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा ही रहता है। जीवन तो है, लाइफ तो है, श्वास चल रही है, परंतु आंख होते हुए भी वो देख नहीं पा रहा है, कान होते हुए भी सुन नहीं पा रहा है, हाथ होते हुए भी कार्य नहीं कर पा रहा है, पैर होते हुए भी चल नहीं पा रहा है। तो ऐसे शरीर का क्या फायदा है? ऐसे शरीर का कुछ फायदा नहीं है जो कोमा में है। हाथ होते हुए भी काम नहीं कर रहा है, पैर होते हुए भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे शरीर को लेकर कुछ फायदा है क्या? जीवन है लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा है, कार्य कुछ नहीं हो रहा है, कोमा में पड़े हुए हैं। हालेलुया। क्या आप ऐसे शरीर को लेकर आप पसंद करोगे जो आपका शरीर कुछ काम नहीं कर रहा है और आप सिर्फ, क्या आप जीवन से खुश हो? चलो ठीक है, बिस्तर पे पड़ा, एटलीस्ट सांस है। हालेलुया। किसी को भी पसंद नहीं है। हर एक को चाहिए कि मेरा हाथ दिया है तो कार्य में लाए, पैर दिया तो कार्य में लेकर आए। हालेलुया। समझ रहे हो? आज यदि हम शारीरिक देह को काम करने में लगाना चाहते हैं, तो आज आत्मिक जो देह है, जो पवित्र आत्मा, आत्मिक देह हमें जो दिया गया है, वह आत्मिक देह के अंग को क्यों आज कोमा में रखे हुए हैं? आज बहुत सारे कलीसिया कोमा में है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो? क्या बताने की मैं प्रयास कर रहा हूं। आज बहुत सारे लोग कोमा में है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग नए जन्म को प्राप्त कर लिए है, नया जीवन प्राप्त कर लिए है, खुश हो गए जीवन से, लेकिन उनका शरीर, उनका आत्मिक देह अभी भी कोमा में है। वे आत्मिक आंखें होते हुए भी आत्मिक प्रकाशन को नहीं देख पा रहे हैं, आत्मिक काने होते हुए भी वे आत्मिक बातों को नहीं सुन पा रहे हैं।
आत्मिक जुबान दिया है, लेकिन वे आत्मिक जुबान के द्वारा प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको ऐसी आत्मिक देह लेकर पसंद है जो कोमा में पड़ा हो? आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, आज सिर्फ जीवन को लेकर खुश है, नए जन्म को प्राप्त कर कर, लेकिन कुछ कार्य नहीं हो रहा उनके द्वारा। ऐसे देह से क्या फायदा है? ऐसे आत्मिक जीवन का क्या फायदा है? ऐसे नया जन्म लेकर क्या फायदा है जो आप कार्य में ही नहीं लेकर आ रहे हैं? हालेलुया। अगर ऐसा शरीर जो सोया हुआ है वो पसंद नहीं करते, तो आत्मिक देह को क्यों ऐसा रखे हुए है? आज कलीसियाओं को कोमा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज कलीसियाओं को अभिषिक्त होने की आवश्यकता है। कलीसियाओं को आज हर एक विश्वासी को कोमा से बाहर निकलना है और क्रिया में लेकर आना है। हालेलुया। अपने वरदान को क्रिया में लेकर आना है, क्रियान्वित करना है, एक्शन में लेकर आना है। हालेलुया। अपने वरदानों को क्रियान्वित कीजिए, ऑपरेशन में लेकर आइए। कोमा में मत रहिएगा। आपके पास में परमेश्वर ने आपको दिया है आत्मिक आंख, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको आत्मिक कान दिया है परमेश्वर, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हैं। आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप आत्मिक प्रकाशन नहीं देख पा रहे, आत्मिक बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, आत्मिक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, आत्मिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मानो कि ऐसे पड़े हुए हैं, कोमा में पड़े हुए हैं। ऐसा लाइफ कर लेकर क्या फायदा? आपके हाथों के द्वारा कोई सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे, चंगाई नहीं हो रहे हैं। ऐसा लाइफ मुझे नहीं पसंद है और हमें भी नहीं पसंद रहना चाहिए मेरे प्यारों। इसीलिए हमने क्या करना है? कोमा से बाहर निकलना है और ऑपरेशन में लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? अगर मान लीजिए यहां पर यीशु मसीह अगर उस वरदान से नहीं भरे रहते, मिनिस्ट्री के लिए वरदान की बहुत आवश्यकता है। वरदान, अगर यीशु मसीह वरदान को इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ पवित्रता का जीवन ही लेकर जाते, तो आपको क्या लगता है कि उनके काम पूरे होते? हालेलुया। यीशु मसीह को अपने काम करने के लिए उसे भी इस वरदान की आवश्यकता पड़ी है। हालेलुया। आप बोलोगे ओनली पवित्रता का जीवन लेकर जाऊंगा और परमेश्वर का कार्य कर लूंगा। नहीं, यीशु मसीह 30 साल तक होली लाइफ जिया, लेकिन 30 साल के बाद जब मिनिस्ट्री की बात आई तो उसने भी वरदान की आवश्यकता पड़ी। हालेलुया। वरदान की आवश्यकता पड़ी, उस मिनिस्ट्री के सेवकाई के लिए वरदान की आवश्यकता पड़ी। होली लाइफ, पवित्रता का जीवन भी था उनके पास में और प्लस वरदान भी उनके पास में था। हालेलुया। दोनों भी चाहिए था उनको। ये दोनों के द्वारा उन्होंने अपने कार्यों को क्या किया? संभव कर सका। चिन्ह चमत्कार के द्वारा लोगों को आकर्षित किया, लोगों को प्रभु में लेकर आए। चमत्कार के द्वारा अपना लाइफ दिखाकर, पवित्रता के लाइफ के द्वारा। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं है, ओनली होली लाइफ जीना, होली लाइफ, होली लाइफ। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वरदान के ऊपर ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, और कुछ लोग हैं जो वरदान को ही ज्यादा महत्व देते हैं लेकिन होली लाइफ को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हालेलुया। जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया वरदान से भरी हुई थी, वचन से भरी हुई थी, गिफ्ट था, वरदान था, लेकिन पवित्रता का जीवन उनके अंदर नहीं था। हालेलुया। फूट थे, झगड़े थे, विधर्म था, व्यभिचार था। वरदान है, कलीसिया भरी हुई, स्पिरिचुअल गिफ्ट है। उन लोगों ने सिर्फ स्पिरिचुअल गिफ्ट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन किया, लेकिन ज्यादा इसको अनदेखा कर दिया। आज हमने पवित्र आत्मा के वरदान को अनदेखा नहीं करना है। जितना ही हमें होली लाइफ की आवश्यकता है, उतना ही हमें क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान की भी आवश्यकता है। कोमा से बाहर निकलिए, कोमा में मत पड़ी रहिए। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, लेकिन इस पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पा रही है।
आज क्यों नहीं आपके द्वारा कार्य हो रहा है? हाथ होते हुए, आत्मिक आंख होते हुए भी, आत्मिक कान होते हुए भी, आत्मिक आंख होते हुए भी क्यों प्रकाशन नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं हो रहा है कुछ कार्य? क्योंकि शरीर कोमा में पड़ा हुआ है। देह, आत्मिक देह। हालेलुया। इसलिए सबोपदेशक की किताब 9 अध्याय और 8वां वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता के बाद, नीति वचन के बाद में आइएगा, सबोपदेशक की किताब को हम देखते हैं। 9वां अध्याय और 8वां वचन में हम जाते हैं। 9वां, आपको होली लाइफ भी आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह होली लाइफ भी जिया और साथ ही साथ वरदान से भरे भी थे। यदि यीशु मसीह के देह में ये दोनों चीज ऑपरेट थे, हम भी उसके देह है, आत्मिक देह है। हम सब मिलकर एक मसीही के देह बन रहे हैं। हम सब अलग अलग अंग है। ये अंग एक जुड़ रहा है और जुड़ते जुड़ते मसीही के देह में परिवर्तित होंगे। और मसीही का देह, यीशु का देह पवित्र आत्मा के वरदान से भरा हुआ था। यीशु का देह होली लाइफ से भरा हुआ था। तो हम भी उसके अंग है। उस देह में हम शामिल हो रहे हैं और हमारे अंदर में भी यीशु मसीह के देह के अनुसार हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा का वरदान भी होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे अंदर होली लाइफ भी होना ही चाहिए। आइएगा, देखिएगा 9वां अध्याय 8वां वचन क्या कहता है। लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, यानी तेरा कपड़ा सदैव क्या रहे? सफेद रहे, उजाला रहे। यानी धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र बेदाग सफेद रहे, उजाला रहे, होली लाइफ रहे। तेरा धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेल यानी वहां पर पवित्र आत्मा, आत्मा की घटी ना हो। साथ ही साथ आपको होली लाइफ भी होना चाहिए और तेल की घटी ना हो, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंस है। बाइबल कहता है दोनों साथ में चाहिए है। हालेलुया। तो आज मेरे प्यारो, जितने लोग भी हैं मुझे सुन रहे हैं, तो अगर आप अभी तक पवित्र आत्मा के वरदान से नहीं भरे हैं, तो आपने आज से मांगना चालू करना है कि परमेश्वर, ऐसे जीवन जीकर क्या फायदा है? ओनली नया जन्म लेकर क्या फायदा है यदि मेरे द्वारा कुछ काम नहीं हो रहे हैं? ना तो मैं चंगाई कर पा रहा हूं, ना तो भविष्यवाणी कर पा रहा हूं, ना तो बुद्धि के वरदान है, ना ज्ञान है मेरे अंदर, ना तो आत्माओं की परख है, ना तो अन्य भाषा की वरदान है, भाषाओं का अनुवाद नहीं है, सामर्थ के काम नहीं हो रहे। ऐसा लाइफ लेकर क्या फायदा है? हालेलुया। इसलिए हमने क्या करना है? हमने मांगना है परमेश्वर से। क्या करना है? मांगना है कि पवित्र आत्मा के वरदान से हमें भरिएगा। आइएगा, लूका की किताब 11 अध्याय में हम जाते हैं। लूका की किताब 11 अध्याय, मेरे साथ में लूका की किताब 11 अध्याय और 11 और 12 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका 11 अध्याय 11 और 12 वचन लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? ऐसा कौन पिता है जब उसका बेटा रोटी मांगता है तो उसे पत्थर देता है? या उसका बेटा मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप देता है? या अंडा मांगता है तो उसे बिच्छू दे? ऐसा कौन पिता है? क्या वो अपने बेटे को सांप, बिच्छू, पत्थर देगा? नहीं। लिखा है, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हमने मांगना है परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा के वरदान से भरिएगा, पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें अभिषेक करिएगा परमेश्वर। ऐसा लाइफ, आप होली लाइफ, मेरे प्यारों, सिर्फ पवित्रता का जीवन से कुछ लोग खींचे नहीं आते। आप है पवित्रता, नो डाउट्स, आप पवित्र लाइफ है, लेकिन कुछ लोग पवित्र लाइफ को देखकर भी नहीं आते हैं। कुछ लोग वरदान को देखकर खींचे आते हैं। इसलिए यीशु मसीह अपने सेवकाई में दोनों का उपयोग किया ताकि उस वरदान के द्वारा भी वो लोगों को खींच सके और साथ ही साथ वचनों के द्वारा और पवित्रता के लाइफ के द्वारा। हालेलुया। यदि तुम्हें
बुरे होकर अच्छे वस्तुएं देना जानते हो अपने बच्चों को, तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, वरदान क्यों नहीं देगा? मांगो तो सही। परमेश्वर, मुझे इस वरदान की आवश्यकता है तेरे कार्य के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। प्रभु, मुझे मेरे लिए नहीं परंतु मिनिस्ट्री के लिए चाहिए। क्योंकि हमने अभी पढ़ा पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय के 7वां वचन में, किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए यह वरदान दिया जाता है। सबको लाभ पहुंचाने के लिए, अर्थात दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए यह वरदान दिया जाता है। हालेलुया, समझ रहे मेरे प्यारों? यह आपके फायदे के लिए नहीं, यह दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो आपको मांगना है, प्रभु मुझे मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों की आवश्यकता है। आपने कहा मांग तो मिलेगा, और हम मांगते हैं वरदानों को पिता। हालेलुया, तो वो क्यों नहीं देगा? हालेलुया। अब इसी स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर दो मित्रों के विषय में बताया गया है। लूका 11 अध्याय में दो मित्रों के विषय में, एक मित्र सोया हुआ था अपने बच्चों को लेकर, और एक मित्र अपने घर पर था, और अचानक रात्रि के समय में उसके घर पर एक मित्र आ गया, अतिथि आ गया, और इस मित्र ने अपने दूसरे मित्र जो सोया हुआ था अपने बच्चों के साथ में, यह मित्र अपने दूसरे मित्र के पास में उसके दरवाजा को खटखटाता है और कहता है कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरे घर पर अतिथि आए हैं और मुझे उनको खाने के लिए मेरे पास में रोटी नहीं है। तो यहां पर देख रहे हैं 3 व्यक्ति, एक अतिथि है और एक मित्र जो सोया हुआ है और दूसरा मित्र जो मांग रहा है। जो मांग रहा है वो किसके लिए मांग रहा है? क्या अपने लिए मांग रहा है? नहीं, वो दूसरे व्यक्ति के लिए मांग रहा है। दूसरे व्यक्ति के लिए मांग रहा है, अतिथि के लिए रोटी मांग रहा है। तो यहां पर उसका उद्देश्य देख रहे हैं, किसके लिए मांग रहा है? अपने फायदे के लिए नहीं, अपने भलाई के लिए नहीं, परंतु दूसरे अतिथि के लिए मांग रहा है वो। हालेलुया। और बाइबल कहता है वो मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, और जो सोया हुआ था मित्र, वो लज्जा छोड़कर वहां से उठ गया और उसने क्या कर दिया? उसको दे दिया रोटी। हालेलुया। जितनी उसकी आवश्यकता थी उसको दे दिया। तो मेरे प्यारो, यहां पर उसके मांगने का उद्देश्य किसके लिए था? उसके मांगने का उद्देश्य अपने लिए नहीं था, दूसरे के लिए था। यदि आज आप वरदान को किस लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर वो भी देखता है। परमेश्वर आप किस लिए वरदान मांग रहे हैं वह भी देखता है। क्या आपको वरदान आपके खुद के फायदे के लिए चाहिए, या आपको अपना नाम करना है कि मैं भविष्यवक्ता हूं? आपको अपनी बड़ाई करना है कि मेरे द्वारा बहुत चंगाई के काम होता है, मेरा नाम हो, मेरी इज्जत हो, लोग मुझे प्रशंसा करें, मेरा चर्च बढ़ जाए? हालेलुया। आप अपने फायदे के लिए, या मेरी कमाई अच्छे हो जाए, ऑफरिंग आने लगे, हालेलुया, लोग मुझे भेंट लाकर देने लगे, क्या आप अपने फायदे के लिए देख रहे हैं, या आपके पीछे का इसका हेतु क्या है, मकसद क्या है पवित्र आत्मा का वरदान का? परमेश्वर उस वरदान का उद्देश्य भी देखना चाहता है कि किस लिए मांग रहा है। अगर आपका उद्देश्य सही है, अच्छा है, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, निस्वार्थ है, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है, तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को क्यों नहीं देगा वरदान? हालेलुया। हमने निस्वार्थ होकर परमेश्वर से उसके सेवकाई के लिए, उसके मिनिस्ट्री के लिए वरदान को मांगना है, क्योंकि वरदान के बगैर यह मिनिस्ट्री अधूरा है। आपको वस्त्र उजाला भी रखना है और साथ ही साथ तेल की घटी ना हो, यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक, वरदान की घटी ना हो, दोनों साथ में होना चाहिए आपको। इसीलिए चर्च में आज बहुत सारे बढ़ोतरी नहीं होते हैं, क्योंकि वह चर्च सिर्फ होली के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेशन किया। नो डाउट वो तो करना ही है, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा को। हालेलुया। तो हमने दोनों ही साथ में लेकर चलना है, क्योंकि ऐसे कोमा व भरा जीवन लेकर क्या फायदा है जब हमारे पास में कुछ काम नहीं हो रहा है। मान लीजिए यदि कोई आपके पास में आता है और बोलता है कि ब्रदर ये प्रार्थना करो इसके लिए, और बड़ी आशा के साथ में आता है कि आपके प्रार्थना से वो ठीक हो जाएगा, और जब आप प्रार्थना करते हो और ठीक नहीं होता है,
तो कैसा लगेगा उसे? क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ी अपेक्षा के साथ में आया था। ऐसे ही एक उदाहरण बाइबल के अंदर है, बाइबल में एक उदाहरण है। अगर हम बाइबल में देखते हैं मत्ती की किताब 17 अध्याय, मत्ती की किताब 17 अध्याय 14 से लेके 21 वचन को हम देखते हैं, तो यहां पर एक पिता का वर्णन किया गया है, एक पिताजी का। यह एक पिता अपने बेटे को, जिसका बेटा मिर्गी के रोग से पीड़ित था, बार बार आग में कूदता था, बार बार पानी में कूद जाता था। बाइबल कहता है कि इस पिताजी ने अपने बेटे को लेकर आया चंगाई के लिए, और यीशु मसीह के चेलों के पास में लेकर आया। जैसे यीशु के चेलों के पास में लेकर आया तो उसने देखा कि ये चेले भी कुछ नहीं कर सके। वह निराश हो गया, पिताजी निराश हो गया कि चेले कुछ नहीं कर सके। तब इस पिताजी ने अपने पुत्र को यीशु मसीह के पास में लेकर आता है और यीशु से कहता है कि मैंने तेरे चेलों के पास में लेकर गया, लेकिन ये चेले तेरे ठीक नहीं कर सके। तब यीशु बड़ा उदास हुआ। यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारो, कुछ नहीं कर सके चेले। क्या आपको अच्छा लगेगा कोई आपके विषय में, आपका पड़ोसी यीशु को जाकर अगर कंप्लेंट देता है कि यीशु मसीह ये तो बड़े बड़े आपके चेले बने थे लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, ना तो इनसे एक साधारण बुखार भी नहीं जाता है? हालेलुया। आपको कैसे फील होगा यदि आपका पड़ोसी, आपका नेबर या कोई बाहर का व्यक्ति आपके विषय में ऐसा बोलता है, जैसे उन चेलों के विषय में कहा कि हे यीशु तेरे चेले कुछ नहीं कर सके। यदि कोई आपके विषय में ऐसा बोलता है कि तेरे चेले कुछ नहीं कर सके, तो आपको कैसा फील होगा? हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आपको पवित्र आत्मा का वरदान की बहुत आवश्यकता है। हमें सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए वरदान की भी बहुत आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमने मांगना है पवित्र आत्मा का वरदान मिनिस्ट्री के लिए, और यह पवित्र आत्मा जिसे जो चाहता है बांट देता है। पवित्र आत्मा अपने मुताबिक वरदान को देता है आपके अंदर। आप पवित्र आत्मा को प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि मुझे यही वरदान चाहिए भविष्यवाणी का, क्योंकि आजकल भविष्यवाणी का बहुत एडवर्टाइजिंग चल रहा है, बहुत ही पवित्र आत्मा, आज प्रॉफिट का बहुत वैल्यू चल रहा है, मार्केट में बहुत कीमत चल रहा है। आप पवित्र आत्मा को नहीं बोल सकते कि मुझे भविष्यवाणी का ही वरदान दो, क्योंकि मार्केट में बहुत वैल्यू चल रहा है आज। बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा अपने मुताबिक जिसको जैसा देना है वह बांटता है। हालेलुया। वह जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि इस चर्च के अंदर लोगों को क्या आवश्यकता है। इस चर्च के लोग चंगाई के भूखे हैं, तो जरूर वहां पर चंगाई करके उनको विश्वास में लेकर आएगा। पवित्र आत्मा हमसे बेहतर जानता है कि यहाँ के लोग वचन को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो वहां पर आपको बुद्धि का वरदान देगा ताकि आपके उसके प्रश्नों का आप उत्तर दे सके, आप उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। कुछ लोग चमत्कार को देखकर नमस्कार करते हैं, तो उस एरिया में परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार ही करवाएगा। कुछ लोग भविष्यवाणी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करते हैं, तो परमेश्वर वहां पर भविष्यवाणी का वरदान आपके द्वारा ऑपरेट करवाएगा। वो कैसे भी करवा सकता है। हालेलुया। वह अपने मुताबिक करता है, उसको अपने मुताबिक करने दीजिएगा पवित्र आत्मा को। अब प्रेशर में मत डालिएगा, वह हमसे बेहतर जानता है। और निराश भी मत होइएगा कि मेरे अंदर भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, मेरे अंदर चंगाई का वरदान नहीं है। हमने अभी वचन में पढ़ा कि पवित्र आत्मा जिसको जैसा चाहता वैसे बांटता है। क्यों निराश हो रहे हैं? कोई वरदान कम नहीं है। प्रॉफिट नहीं कह सकता है कि मेरा वरदान बहुत बड़ा है और मुझे तुम्हारा चंगाई का वरदान बहुत छोटा है, वैल्यू नहीं है उसका। अब मुझे बताइए, हमारे अंग में, बॉडी, देह के अंदर अंग है, क्या अंग में हाथ कह सकता है मुझे पैर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाथ से बहुत काम होते हैं। लेफ्ट हैंड समझो, मान लीजिए राइट हैंड कहता है अरे लेफ्ट हैंड तेरा क्या काम होता है, ओनली गंदे काम के लिए तो इस्तेमाल होता है, क्या वैल्यू है तेरा, मेरा वैल्यू देख कितना है। क्या यह हाथ इस हाथ के बगैर रह सकता है क्या?
इसकी भी उतनी वैल्यू है जितनी इसकी भी उतनी वैल्यू है। एक नाखून की उतनी वैल्यू है मेरे प्यारों, जब खुजली होती तो इसी नाखून का यूज होता है, याद रखिएगा। छटपटाते ना, मूंगी काटता है, कहां से खुजली करूं, यही नाखून, ये नाखून भी उतने ही वैल्यू है। तो उसी तरह बुद्धि का वरदान, जिसके पास में बुद्धि का वरदान है, आप उसको कम मत समझिए, उसका वरदान को कम मत समझिएगा, क्योंकि वह बुद्धि के वरदान से कई लोगों के प्रश्नों को सॉल्व कर कर लेकर आता है, जो एक चंगाई करने वाला शायद नहीं लेकर आ सकता है। हालेलुया। तो हर वरदान अपने आप में उतना ही मूल्यवान है, उतना ही कीमती है। तो परमेश्वर से आप मांगे कि पवित्र आत्मा मुझे वरदानों से भरिएगा पिताजी। मांगना है, जब तक नहीं मिलता है तब तक मांगना है, छोड़ना नहीं है। यह मित्र, हमने जैसे उदाहरण लिया अभी लूका 11 अध्याय में, मित्र बार बार मांगता रहा, रोटी दे दे, रोटी दे दे, रोटी दे दे। मेरे घर पे एक यात्री आया है, उसके पास रखने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, रोटी दे दे। आपको मांगना है और परमेश्वर उठकर जरूर आपको वरदानों से अभिषेक करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को भी अपनी मिनिस्ट्री को चलाना है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज के संदेश के द्वारा आप आत्मिक वरदानों की धुन में लग जाओगे आज के बाद। हालेलुया। ऐसा ओनली नया जन्म लेकर फायदा नहीं है मेरे प्यारों। फायदा तो है, लेकिन सिर्फ वो आधा है। एक बॉडी पैरालाइसिस है और आधा चल रहा है। क्या फायदा है ऐसे बॉडी को? पूरा काम करना चाहिए, हाथ भी काम करना चाहिए, आत्मिक मन भी काम करना चाहिए, आत्मिक आंखें भी काम करना चाहिए, आत्मिक जुबान भी काम करना चाहिए। आपके द्वारा वरदान कार्य होना ही चाहिए। तो आइएगा हम आज अब शिक्षण में, अब तक तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, परिचय दे रहा था, लेकिन अब हम वरदान के टॉपिक पर जाते हैं। अब हम वरदान के विषय में सीखते हैं। तो अब तक ओनली मैंने परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया आपको। तो आइएगा मेरे साथ में आप पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय में फिर से जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय। हालेलुया। यहां पर हमने देखा वरदान कई प्रकार के हैं और वरदान के हमने नाम सुने। पहला वरदान आप लिख सकते हैं, जो बुद्धि का वरदान हमने पढ़ा, जो हमने 8वें वचन में पढ़ा, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान का वरदान। तो पहला वरदान बुद्धि, सेकंड है ज्ञान का वरदान, तीसरा है विश्वास का वरदान, चौथा है चंगा का वरदान, चंगाई करने का, पांचवा है सामर्थ के काम करने का वरदान, और किसी को भविष्यवाणी का, कितवा नंबर हो गया? भविष्यवाणी का छठवां, सातवां, पांचवा हो गया लगभग, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। तो 9 प्रकार के वरदान से हमें क्या है बाइबल में जिक्र किया गया है, इसके विषय में हमें अध्ययन करना होगा। हालेलुया। आइएगा हम एक एक वरदान के ऊपर अध्ययन करेंगे आज। तो यहां पर पहला जो वरदान है आज मैं जो लेने वाला हूं वो है विश्वास का वरदान। विश्वास के वरदान के विषय में हम सीखेंगे। कौन से वरदान? विश्वास के वरदान। द गिफ्ट ऑफ फेथ, फेथ, द गिफ्ट ऑफ फेथ, यानी वरदान जो विश्वास का वरदान है, इसका जिक्र कहां किया गया है? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 8वें वचन में। पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 8वें वचन में बुद्धि का, क्षमा चाहता हूं 9वां वचन में, 9वां वचन में, क्षमा चाहता हूं 9वां, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, विश्वास। हालेलुया। 12 अध्याय के 9वां वचन है। 9वां वचन में आपको विश्वास का वरदान मिलेगा। तो हम सबसे प्रथम विश्वास के वरदान के विषय में सीखेंगे अभी। हालेलुया। तो विश्वास का वरदान क्या है? यह वरदान है, याद रखिएगा, वरदान। हम अक्सर विश्वास के बारे में सीखते हैं, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास। कई जगह पर हमने विश्वास का प्रचार को हमने सुना है, लेकिन मेरे प्यारों यह विश्वास का वरदान क्या है? यह पवित्र आत्मा के द्वारा एक अलौकिक प्रगटीकरण है।
एक अलौकिक क्या है? वरदान है, अलौकिक है, सुपर नेचुरल है। यह विश्वास जो है एक सुपर नेचुरल विश्वास है, अलौकिक है, अलौकिक प्रगटीकरण है, अलौकिक रेवेलेशन है। यह विश्वास का वरदान, यह विश्वास जो दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, यह सुपर नेचुरल है, यह अलौकिक है। हालेलुया। क्यों मैं अलौकिक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि यह पवित्र आत्मा के द्वारा यह वरदान दिया गया है। हालेलुया। यह आत्मिक वरदान है। हालेलुया। इस वरदान को प्राप्त होने के बाद में जब पवित्र आत्मा एक विश्वासी को इस वरदान से भरता है, तो यह विश्वास का वरदान जब आता है तो वह विश्वासी के अंदर विश्वास बढ़ जाता है। उसका विश्वास परमेश्वर के विश्वास के जैसा हो जाता है। उसका विश्वास परमेश्वर की तरह विश्वास करने की क्षमता प्रदान करता है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को परमेश्वर की तरह विश्वास करने की क्षमता प्रदान करता है। हालेलुया। इस वरदान के द्वारा पवित्र आत्मा विश्वासी को परमेश्वर की तरह विश्वास करने की क्षमता प्रदान करता है, एबिलिटी देता है। हालेलुया। एबिलिटी मिलता है कि वो परमेश्वर की तरह विश्वास करे, ना कि मनुष्य की तरह। मनुष्य का विश्वास अलग है, लेकिन यहां पर हमारा विश्वास, जब यह विश्वास आता है तो हमारा विश्वास परमेश्वर की तरह विश्वास में परिवर्तित हो जाता है। परमेश्वर जैसे विश्वास करता है वैसे हम विश्वास करने लगते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हमारा विश्वास अलौकिक हो जाता है, सुपर नेचुरल हो जाता है। यह विश्वास भिन्न है, अलग है। यह विश्वास अलग है उस विश्वास से। कौन से विश्वास से अलग है? वह विश्वास जो हम उद्धार प्राप्त करने के लिए जो विश्वास करते हैं। जब हम उद्धार प्राप्त करने के लिए जो विश्वास करते हैं, यह विश्वास का वरदान उस विश्वास से अलग है, भिन्न है। समझ रहे हो? जब हम उद्धार करने के लिए विश्वास करते हैं, आपको पता है उद्धार के लिए मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना, पता होगा आपको। हालेलुया। आमीन। रोमियो की पत्रिका में अगर हम जाते हैं, वहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं रोमियो की पत्रिका 10वां अध्याय 9वां वचन। देखिएगा क्या लिखा है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, मन से यदि विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया और मुंह से अंगीकार करता है कि वह प्रभु है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहां पर उद्धार के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है, मन से विश्वास करना। तो मेरे प्यारों, यहां पर जो यह विश्वास जो है, यह विश्वास उद्धार के लिए आवश्यकता है, परंतु जो विश्वास का वरदान है वह अलग है इस विश्वास से। उद्धार के समय में जो हम विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर है, हालेलुया, यह अलग विश्वास है विश्वास के वरदान से। समझ रहे मेरे प्यारों? तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम यीशु मसीह में आए हमारा साल्वेशन के लिए, और जब हमने उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके विश्वास किया, वो विश्वास अलग था इस विश्वास से। हालेलुया। मेरे साथ में आइएगा इब्रानी की किताब, इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 8वां वचन में। इफिसियों की किताब 2 अध्याय और 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? इफिसियों 2 अध्याय 8वां वचन क्या लिखा गया है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास तो हमने किया, परमेश्वर का अनुग्रह था। अनुग्रह से तुम्हारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। तो उद्धार के लिए हमने क्या किया था? इफिसी के 2 अध्याय क्या बता रहा है कि तुम्हें उद्धार करते वक्त में विश्वास की आवश्यकता थी। हालेलुया।
तो उद्धार के वक्त में जो हम ये विश्वास कर रहे थे, यह विश्वास वरदान वाले विश्वास से अलग है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको विश्वास का वरदान अलौकिक बता रहा हूं कि वो अलौकिक है। हालेलुया। और उद्धार के समय में जब हम विश्वास कर रहे थे, लिखा है, देखिएगा, वही इसी पढ़ता हूं मैं आपको, वही इफिसियों 2 अध्याय 8वां वचन को, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। सुनिएगा, मैं कौन से विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं? यहां पर अभी उद्धार वाले विश्वास के विषय में मैं बात कर रहा हूं। उद्धार के समय में जब हमने विश्वास किया था, यह परमेश्वर के द्वारा मिला था हमें। परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करता है। जब हमें यीशु के लिए द्वार खोलने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, तो परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास डालता है ताकि हम द्वार को खोल सके यीशु के लिए, और यीशु को हम ग्रहण करके स्वीकार करें उद्धारकर्ता के रूप में। तो यह परमेश्वर देता है उद्धार के समय में विश्वास। हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो, परमेश्वर के द्वारा जो विश्वास आया हुआ है, वो उद्धार के समय में, उद्धार करने के समय में हमें उसकी आवश्यकता थी, जो परमेश्वर देता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो विश्वास है, वह अलग है इस विश्वास से। पवित्र आत्मा का जो वरदान के द्वारा जो विश्वास दिया गया है, वो उद्धार के लिए नहीं, वो चमत्कार के लिए, चमत्कार के लिए। हालेलुया। समझ लो, विश्वास का वरदान चमत्कार करने के लिए दिया गया है। चिन्ह चमत्कार के लिए वो विश्वास का वरदान दिया गया है। तो आप दोनों में कंफ्यूज्ड कभी नहीं होना। उद्धार के समय में जो हमने विश्वास किया, वह अलग है, इस विश्वास के वरदान से अलग है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास का वरदान इसलिए दिया गया ताकि उसके द्वारा चमत्कार हो, लेकिन उद्धार का जो विश्वास दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि हम उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार कर सके, और वह परमेश्वर के द्वारा दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्यारो, यह जो विश्वास का जो वरदान है, यह विश्वास का वरदान, आइएगा मेरे साथ में आप रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय में हम जाते हैं। रोमियो की पत्रिका 12 अध्याय, और वहां पर हम पढ़ते हैं 12 अध्याय 3 वचन को हम पढ़ते हैं। 3 वचन को, 12 अध्याय की 3 वचन लिखा है, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, वह अनुग्रह जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। आज बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, जैसा अपने आप को समझना चाहिए वैसे ही समझो, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। पर जैसा परमेश्वर ने, यहां पर शब्द लिखा है परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। हर एक को लिखा है, हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया गया है। परमेश्वर ने हर एक को, सुनिएगा, मैं आपको कंफ्यूज में नहीं करना चाहता हूं। मैं विश्वास के वरदान के विषय में बात कर रहा हूं, और उद्धार के समय में जो विश्वास था, ये दोनों में डिफरेंट है। अभी जो हम रोमियो की पत्रिका को जो पढ़ रहे हैं 12 अध्याय का, ये उद्धार के समय का विश्वास के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। यहां पर लिखा है हर एक को विश्वास दिया जा रहा है, वो भी परिमाण के अनुसार। जब मैं परिमाण के शब्द को इंग्लिश में मैंने फाइंड आउट किया, तो मुझे पता लगा यह मेजर यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। हर एक को विश्वास परिमाण मेजर के मुताबिक दिया गया, परंतु यह विश्वास हर एक को दिया गया है। हालेलुया। उद्धार के समय में जो हम सब विश्वास ले आते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं, यह हर एक को परिमाण के अनुसार मेजर के मुताबिक दिया गया है। लेकिन जो विश्वास का वरदान है, वो हर एक को नहीं दिया गया है। विश्वास का जो वरदान है, वो सबके लिए नहीं है। बाइबल कहता है विश्वास का वरदान तो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, और जिसको जो जैसा चाहता है वैसे देता है।
तो पवित्र आत्मा का जो विश्वास का वरदान है वो हर एक के लिए नहीं है। हालेलुया, समझ रहे मेरे प्यारो, वह पवित्र आत्मा के द्वारा है और यह परमेश्वर के द्वारा जो हर एक को दिया गया है, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूर्ण कर सके प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, सभी को उद्धार करा सके, इसलिए वो विश्वास दे देता उस समय। आमीन। तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर बाइबल में एक और विश्वास के विषय में हम देखते हैं, एक और विश्वास है, वो गलातियों की किताब 5 अध्याय और 22वां वचन में हमें मिलेगा। आइएगा मेरे साथ में, आप गलातियों की किताब 5 अध्याय और 22वां वचन को हम पढ़ते हैं। गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22। अब यहां पर भी एक विश्वास आ रहा है, लिखा है पर आत्मा का फल। आत्मा के फल क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अब यहां पर भी विश्वास है, लेकिन ये तो फल बोला गया है। क्या बोला गया है? फल, वरदान और फल। यहां पर भी विश्वास है। उद्धार के वक्त में भी एक विश्वास की आवश्यकता थी और एक है विश्वास का वरदान। तो समझ रहे हो मेरे प्यारो, अलग अलग जगह पे अलग विश्वास है। यह आत्मिक फल का विश्वास, यह विश्वास जो आत्मिक फल वाला जो विश्वास है, यह विश्वास के वरदान से अलग है। हालेलुया। विश्वास का वरदान अपने आप में अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। वो उद्धार के विश्वास से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, ना कि आत्मिक फल के विश्वास के द्वारा इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। विश्वास का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार के लिए दिया गया है, मिनिस्ट्री, सेवकाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हो मेरे प्यारो। अब विश्वास का क्या मतलब होता है? विश्वास किसको बोलते हैं? आप सभी लोग जानते होंगे, इसका डेफिनेशन हमें बाइबल देती है। इब्रानी की किताब 11 अध्याय और 1 वचन। इब्रानी की किताब 11 अध्याय और 1 वचन को हम पढ़ते हैं। 11 अध्याय और 1 वचन देखिएगा क्या लिखा गया है। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास किसको बोलते हैं? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिसका हमने आशा किया है, जो हमने प्राप्त नहीं किया है, हमने आशा लगा कर रखा और उसको हमने वस्तु का निश्चय यानी विश्वास कर लिया है कि हमने पा लिया करके। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय पा लेना, उसी को कहते हैं विश्वास। हालेलुया। स्वीटी जाओ घर अंदर। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने देखा भी नहीं है उन वस्तुओं का प्रमाण, मानो कि वो हमारे सामने है। हालेलुया। अनदेखी, तो विश्वास किसको बोलते हैं? विश्वास यानी आशा, जिसको हमने देखा भी नहीं है। अनदेखी, जिसके ऊपर हमने आशा लगाया है, जो असंभव है, लेकिन हम ऐसा विश्वास करते हैं कि मानो वो संभव हो गया हमारे लिए, उसी को कहते हैं। यानी असंभव को संभव में देखना ही इसको क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। हालेलुया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। यह भविष्य के बारे में बताता है, यह भविष्य के बारे में होता है, इसके विषय में। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? क्योंकि अनदेखी ना अभी तक दिखाई तो नहीं दी गई है, यानी भविष्य की, तो विश्वास भविष्य के बारे में होता है, ज्यादातर इसका आशा की हुई वस्तुओं के विषय में, भविष्य के बारे में। हालेलुया। असंभव, जो असंभव है, ऐसा लग रहा है असंभव है, लेकिन उसको संभव में होते हुए हम देख रहे हैं, उसी को कहते हैं विश्वास। तो यह विश्वास का वरदान जब हमारे अंदर आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास का वरदान आता है, तब असंभव को हम संभव में कर डालते हैं। हालेलुया। यह विश्वास का वरदान हमें असंभव को संभव में देखने लगा देता है।
हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हमारा विश्वास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और असंभव को खत्म कर देती है। जिसके विषय में हम सोच रहे थे कि असंभव है, संभव है, लेकिन जब यह वरदान आता है तो हम असंभव को संभव में देखते हैं कि नहीं, यह संभव होगा। हमारा विश्वास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ रहे मेरे प्यारो? मान लीजिए आपके पास में एक व्यक्ति है जिसने हाथ ही नहीं लेकर आया, इसके हाथ एक कटे हुए, बचपन से ही नहीं हाथ है। आप बोलोगे एक असंभव है, लेकिन जब विश्वास का वरदान आता है तो वो कहता है ये असंभव नहीं है, यह संभव है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास का वरदान उसके विश्वास को बढ़ा देता है। मेरे प्यारो, इतिहास में ऐसी घटना घटी है, मैंने इसकी वीडियोस देखे, लाइव वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला गया है, मैं आपको उसका वीडियोस भेजूंगा, जहां पर हाथ नहीं था और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, हाथ निकल रहा है अंदर से। वाह, क्या अद्भुत नजारा था वहां पर। परमेश्वर ने असंभव को वहां पर संभव कर डाला, वह हाथ वहां पर निकल रहा है। लोग देखकर आश्चर्यचकित करने लगे वहां पर कि यह कैसा हो रहा है। तो असंभव को संभव करने वाला यह विश्वास का वरदान है, जो असंभव को, हमारे अंदर जो शंका, लोगों के अंदर जो शंका है, जब यह वरदान आता है तो यह शंका को क्या कर देता है? मिटा डालता है। हमारे अंदर जो संदेह है, संदेह होगा कि नहीं, संदेह को मार डालता है। संदेह की जो भावना हमारे अंदर है, संदेह को क्या करता है? मार डालता है, खत्म कर डालता है और हमें विश्वास में ले आता है, विश्वास का वरदान। इसलिए अलौकिक है, यह नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। विश्वास, एक असंभव को संभव करने के लिए एक विश्वास का वरदान चाहिए मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। जिंदगी में किसी ने कभी हाथ नहीं उठाया, बचपन से चला नहीं है, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे विश्वास के द्वारा कि यह असंभव संभव हो जाएगा, तो निश्चय वो चलने लगेगा वहां पर। हालेलुया। तो विश्वास का वरदान देख रहे क्या कार्य करता है। इस विश्वास के वरदान को साधारण विश्वास नहीं चलेगा। साधारण विश्वास को लेकर आप नहीं काम कर सकते हैं। विश्वास के वरदान साधारण विश्वास नहीं है। हालेलुया। यह साधारण विश्वास से भी अधिक विश्वास है। हालेलुया। तो ये हर किसी को नहीं दिया जाता है, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है, उसी को यह वरदान दिया जाता है, ताकि वह असंभव को क्या कर सके? संभव कर सके। हालेलुया। समझ लो, क्योंकि असाधारण, सुपरनैचुरल करने के लिए आपको अलौकिक विश्वास की आवश्यकता है मेरे प्यारो, सुपरनैचुरल के लिए। हालेलुया। उसके लिए अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। हालेलुया। बाइबल से हम कुछ उदाहरण देखेंगे। आइएगा, मैं आपके लिए दानियल की किताब 6वां अध्याय 21 से लेके 23वां वचन तक हम पढ़ेंगे। दानियल 6वां अध्याय 21 से लेके 23वां वचन तक हम पढ़ेंगे। यहां पर दानियल का एक विशेष विश्वास को हम देखते हैं। दानियल के अंदर एक अद्भुत विश्वास था, एक अलौकिक विश्वास था। आइएगा, हमारे जैसा साधारण विश्वास नहीं। आज बहुत सारे लोग एक नॉर्मल विश्वास को लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग अभी भी उद्धार के समय में जो विश्वास किया था वही विश्वास को लेकर चल रहे हैं अभी भी। आपको उद्धार वाला विश्वास हो गया, आपका उद्धार हो गया, उद्धार के समय में चाहिए था, लेकिन अब मिनिस्ट्री के लिए आपको वो विश्वास काम नहीं आएगा। अब आपको मिनिस्ट्री के लिए विश्वास का वरदान चाहिए मेरे प्यारो, असंभव को संभव करने वाला वरदान चाहिए। तो यहां पर एक चीज असंभव हुआ दानियल के जीवन में। दानियल, बाइबल कहता है कि वहां मादे का जो राजा था, दारा राजा था, मादी फारसी आप जानते हैं, मादा का राजा। दारा ने क्या किया था? उसने वहां पर एक आज्ञा निकाली थी कि अगले 30 दिन तक यदि कोई मनुष्य, यदि कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य की आराधना करता है या उसको पूजता है ना, देव विनती करता है, किसी मनुष्य की विनती करता है या किसी और देवता की विनती करता है,
तो वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा। तो उसने एक आज्ञा निकाल दिया था वहां पर कि कोई भी व्यक्ति कोई दूसरे देवता की आराधना नहीं कर सकता या मनुष्य की आराधना नहीं कर सकता है, परंतु दानियल अपने रीति के अनुसार, बाइबल वहां पर कहता है कि उसकी प्रतिदिन की एक रीति होती थी, नियम था उसका। हर दिन 3 दफा वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। और उस दिन भी आज्ञा निकलने के बाद भी वह अपने कोठरी में बैठकर अपने रीति के अनुसार वह प्रार्थना करने लगा। जब प्रार्थना कर रहा था तब वहां के लोगों ने जो उसे जलन रखते थे दानियल से, अध्यक्ष और अधिपति लोग, वे अध्यक्ष और अधिपति लोग ने जब देखा दानियल आराधना कर रहा है, परमेश्वर राजा के नियम को तोड़ रहा है, तो इन अध्यक्ष और अधिपतियों ने जाकर राजा को चुगली लगा दिया और जाकर बता दिया कि दानियल तेरे नियम को तोड़ रहा है और नियम के मुताबिक उसको सिंह के मांद में डाल दिया जाए। और वैसे ही हुआ, सिंहों के मांद में डाल दिया गया दानियल को। अब आप जानते हैं कि सिंह जब इंसान को देखता है तो कितना भूखा है, और वहां पर एक ही सिंह नहीं, सिंहों की मांद में, यानी वहां पर अनगिनत सिंहों है, एक ही सिंह नहीं थे, वहां पर काफी तादाद में सिंह थे। अगर एक का पेट भरा है तो दूसरा तो खाली रहेगा, कोई ना कोई तो चढ़ेगा खाने के लिए। लेकिन बाइबल कहता है जब सिंहों के मांद में डाल दिया गया दानियल को, तो वहां पर कुछ घटना घटी। आइएगा 21 वचन से मैं पढ़ता हूं। 21 वचन से लिखा है, 21 वचन, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा है और उसने सिंहों के मुंह को बंद कर रखा है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके विरोध में उठने वाले जितने भी सिंह हैं उनके मुंह बंद कर दे परमेश्वर। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास के विरोध में बात करते हैं, जो आप परमेश्वर के लोगों के विरोध में बात करते हैं, अफवाह फैलाते झूठे, परमेश्वर ऐसे उन लोगों के मुंह को बंद कर दे। हालेलुया। लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत को भेजा और सिंहों के मुंह का ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, एक भी हानि, एक नखून तक उन्होंने नहीं मुझे मारा है। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूं, परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष पाया गया हूं। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आमीन। अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, बाइबल कहता है। इसका विश्वास अलौकिक है। वह जब मांद में भी था तो उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर इस शेर के मुंह को भी क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। इसके लिए एक बड़ा विश्वास चाहिए मेरे प्यारों। ये साधारण विश्वास यहां पर नहीं काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सुपरनैचुरल विश्वास चाहिए मेरे प्यारों। आमीन। सिंह के मुंह को बंद करने के लिए एक अलौकिक विश्वास चाहिए। हालेलुया। अब हम यहां पर देखते हैं इसी विश्वास के वरदान में क्यों परमेश्वर यह वरदान देता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आप वहां पर लिख सकते हैं इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों वरदान को यह दिया है विश्वास का। मेरे प्यारों, इसीलिए यह विश्वास परमेश्वर अपने लोगों को देता है, यह वरदान, कि प्रत्येक व्यक्ति को यह वरदान देता है, देना चाहता है या देता है जैसे पवित्र आत्मा चाहता है। क्यों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्या कारण है। हालेलुया। ताकि इस विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति अपनी सुरक्षा को महसूस करे, अपनी सुरक्षा को पाए, व्यक्तिगत सुरक्षा। मुश्किलों समय में, परिस्थितियों में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, पहला पॉइंट, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए, यानी इस विश्वास के वरदान के द्वारा एक व्यक्ति व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राप्त करे।
मुश्किल हालत में, परिस्थिति में, जब ऐसी समस्या है जहां असंभव दिखाई दे रहा है, तो ऐसे समय में यह वरदान उसके जीवन में कार्य करे। जैसे वहां पर एक वचन लिख सकते हैं, इसी पहला पॉइंट का, जो पहला पॉइंट मैंने आपको कहा है लिखने के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा, इसके अंदर ही वचन लिखिएगा। प्रेरितों की किताब 28 अध्याय 3 से लेके 5 वचन, 28 अध्याय 3 से लेके 5 वचन। आपको याद होगा यहां पर माल्टा द्वीप के विषय में, माल्टा द्वीप, पौलुस माल्टा द्वीप में पहुंच गया था और मेह बरसने के द्वारा वहां पर ठंड हो रही थी। तो पौलुस ने लकड़ी को बटोर कर वहां पर आग जलाया और उस आग में से, उस लकड़ी में से क्या हुआ, सांप निकला और वह सांप निकलकर पौलुस के हाथों को क्या कर लिया, लपेट लिया। पौलुस के हाथ को क्या कर लिया, लपेट लिया। अब वहां के लोग, माल्टा द्वीप पर जो बसे हुए लोग थे, उन्होंने देखा कि शायद अब पौलुस मर जाएगा, क्योंकि जहरीला सांप है, अब ये बचेगा नहीं, है मर जाएगा। लेकिन बाइबल कहता है कि पौलुस ने उसी सांप को झटक दिया आग के अंदर। मेरे प्यारो, यह सांप जो है, ये पाप को दर्शाता है। आज आपको पाप ने लपेट लिया है, तो आपको पाप में जकड़े नहीं रहना, पाप को झटक देना है। झटक दो। पौलुस ने झटक दिया उस सांप को, यानी वो पाप को झटक दिया। आप लेकर मत रखिए। अगर वो आपको बांध कर रखा है तो आपने झटक दो, वो भी कहां पर, आग में झटक दिया उसने। पवित्र आत्मा के आग में झटक दो, फायर ऑफ द होली स्पिरिट में। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद ये मर जाएगा, लेकिन बाइबल कहता है कि ना तो पौलुस मरा, पौलुस नहीं मरा, क्योंकि पौलुस को विश्वास था कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, यदि वह सांप के विष भी पहले तो विष उसको हानि नहीं पहुंचा सकती। मरकुस 16वें अध्याय में आप जानते होंगे कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर चंगा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे विष भी पहले तो विष उसको हानि ना पहुंचा सकती है। तो इसके अंदर एक विश्वास था मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा के विश्वास के वरदान को, कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, असंभव को संभव करने वाला। हालेलुया। क्यों परमेश्वर यह वरदान देता है, इसके पीछे और उद्देश्य क्या है? एक तो व्यक्तिगत सुरक्षा, और इस वरदान के द्वारा अपने आप की सुरक्षा किया पौलुस ने। दूसरा, इस वरदान के द्वारा हम मृतकों को जिलाए। दूसरा, मृतकों को जिलाने के लिए, क्योंकि मुर्दों को जिलाने के लिए बड़े विश्वास की आवश्यकता है, साधारण विश्वास नहीं काम करता है। आपके सामने यदि डेड बॉडी ला दिया जाए और हजारों संख्या में लोग खड़े हैं और आपको चैलेंज करे कि तुम यीशु यीशु करते हो, चलो अब जाकर जिंदा करके दिखाओ, हालेलुया, तब क्या करोगे आप? पसीना निकल जाएगा। उसके लिए आपको विश्वास के वरदान की आवश्यकता है मेरे प्यारों। मृतकों को जिलाने के लिए परमेश्वर यह वरदान को देते हैं। और हम देखते हैं प्रेरितों की किताब 9 अध्याय 40 वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब 9 अध्याय के 40 वचन को आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा गया है तबीता के विषय में, जो दोरकास भी कहलाती है। तबीता एक स्त्री का नाम है। तबीता यह धर्मी थी स्त्री, भले काम करती थी। बाइबल कहता है कि धर्मी स्त्री मर गई। हालेलुया, मर गई है। और जब पतरस को बुलाया गया वहां पर, तो पतरस ने बाकी सब लोगों को बाहर निकाला, घर से बाहर, और घर में प्रार्थना किया और विश्वास से प्रार्थना किया, और कहता है, हे तबीता उठ जा। हालेलुया, हे तबीता उठ जा। और जैसे वह कहता है तो तबीता अपनी आंखें को खोलती है और उठ जाती है। पतरस के द्वारा यह चमत्कार हुआ। इसके लिए एक सुपरनैचुरल, अलौकिक विश्वास चाहिए मेरे प्यारों, साधारण विश्वास के द्वारा नहीं होगा। हालेलुया। इस विश्वास के वरदान, इसलिए परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं भी असंभव को संभव करने के लिए मुझे विश्वास, मेरे अंदर आज वैसी विश्वास नहीं है परमेश्वर, मुझे विश्वास के वरदान से भरिएगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट इसलिए दिया गया है विश्वास का वरदान, ताकि बुरी आत्माओं को, लोगों को बुरी आत्माओं से
लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए, बुरी आत्मा से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए, बुरी आत्मा। उसका वचन लिखेगा प्रेरितों की किताब 19 अध्याय 11 और 12 वचन। प्रेरितों की किताब 19 अध्याय 11 और 12 वचन। वहां पर आपको पौलुस के विषय में याद होगा, पौलुस कहता है कि परमेश्वर उससे सामर्थ के काम करवा रहा था, यहां तक कि उसके रुमाल और अंगोछे से बीमारों के ऊपर डाला जाता था, बीमार लोग चंगे हो जाते थे रुमाल और अंगोछे के द्वारा, और दुष्ट आत्माओं के ऊपर डाला जाता था, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी रुमाल और अंगोछे को द्वारा। तो मेरे प्यारो, इस तरह से कि हमारे रुमाल को भी यदि इस्तेमाल करें, हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि मेरा रुमाल, मेरा कपड़ा यदि स्पर्श करे तो वह चंगा हो जाएगा। इसके लिए एक विश्वास चाहिए मेरे प्यारो। आज बड़े से बड़े प्रभु के दास क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर हमसे अधिक विश्वास है। हालेलुया। इसके लिए एक अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है, साधारण विश्वास नहीं, पवित्र आत्मा का वरदान। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर यह विश्वास है? क्या मैं आपसे प्रश्न करूं, आपके अंदर ऐसा विश्वास है? आप अपने आप को जांचिएगा, कल्पना करें, देखिएगा क्या आपके अंदर यह विश्वास का वरदान कार्यान्वित है? नहीं है तो मांगना चालू करेंगे परमेश्वर से कि मांगिएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप यदि सूर्य को कहोगे रुक जा, चांद को कहोगे कि थम जा, तो वो रुक भी जाएगा। आपको पता है बाइबल में ऐसा घटना घटी यहोशू की किताब में, यहोशू की किताब 10 अध्याय में ऐसी घटना घटी है। यहोशू 10 12 से लेके 14 वचन में, यहोशू 10 अध्याय 12 से लेके 14 वचन में, जहां पर यह घटना घटी है कि जब यहोशू ने कहा सूर्य और चंद्रमा थम जा, तो थम गया। इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया है। यानी वो वचन, इनको इतना विश्वास था कि यदि मैं मुंह से भी बोलूंगा तो हो जाएगा। क्या आज आपको इतना विश्वास है कि मैं जो वचन से बोल रहा हूं वो हो जाएगा? क्या इतना आपके अंदर भरोसा और विश्वास है कि जो मैं यहां से बोलता हूं वो हो जाएगा, कार्यान्वित हो जाएगा? हालेलुया। हम तो इतने डरपोक है, निडर है, हम तो डरते हैं, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा। क्यों विश्वास कम है? क्योंकि विश्वास की कमी है मेरे प्यारों। एलिया जैसा विश्वास, जो एलिया कहता है यदि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तो मेंह नहीं गिरेगा, बरसात ही नहीं होगा। इतना विश्वास, इतना डेयरिंग और चैलेंज के साथ कहता है मेंह नहीं बरसेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तो आपके अंदर क्या है? क्या ऐसी विश्वास है? तो आज हमने पहला जो हमने सीखा है विश्वास के वरदान। विश्वास का वरदान क्या है? एक अलौकिक है। यह साधारण उद्धार वाले विश्वास और आत्मिक फल वाले विश्वास से बहुत अलग है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, जो चमत्कार करने के लिए दिया गया है, मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया। तो आज मैंने पहला पॉइंट्स कवर अप किया। क्या मैं आगे कंटिन्यूएशन रखूं या अगले हफ्ते हम मिलेंगे? यदि आप चाहते हैं, क्योंकि 10 मिनट इसके आगे भी अगर 9 बजे तक खत्म करना है तो मुझे 15 मिनट में खत्म भी हो जाएगा सेकेंड पॉइंट्स, क्योंकि यदि आज मैं कवर अप कर लूं तो हमारा सेक्शन इतना ही जल्दी खत्म भी होगा। हालेलुया। क्योंकि 10 मिनट है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले आज मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया और पहला वरदान, लेकिन सेकेंड वरदान छोटा है। हालेलुया। चलिए इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, 10 मिनट में खत्म करते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, चलिएगा। दूसरा वरदान है चंगाई का वरदान। हम सीखेंगे अभी चंगाई का वरदान। हालेलुया। द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, हीलिंग, चंगाई का वरदान। अब चंगाई का वरदान भी कौन देता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई का वरदान दिया गया है। यह अलौकिक है, यह भी एक अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। हालेलुया। सुपरनैचुरल है, जो एक विश्वासी को यह वरदान दिया जाता है। हालेलुया। यह विश्वासी को एक वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। जब विश्वासी एक विश्वासी यह वरदान को प्राप्त करता है तो वह हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता है। तो वह हर प्रकार की बीमारी उसके द्वारा क्या होती है? ठीक होती है। हर प्रकार
बीमारी में शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, मानसिक बीमारी भी हो सकती है, या भावनात्मक बीमारी। हालेलुया। अंदरूनी शारीरिक यानी फिजिकल बीमारी, मेंटली मतलब मानसिक बीमारी, भावनात्मक मतलब इमोशनल। शारीरिक आप जानते हैं जो रोग होते हैं, हड्डियों के रोग, कैंसर वगैरह, नानी स्किन डिजीज, यह शारीरिक रोग है। मेंटली बीमार मतलब डिप्रेशन, व्याकुलता, हालेलुया, अकेलापन, लोनलीनेस, मेंटली एंजाइटी, फोबिया, सुइसाइड, मेंटली डिप्रेशन, यह बीमारी, या भावनात्मक बीमारी, इमोशनल हो जाना, जहां पर जेलस आता है, जलन आता है, हमेशा कंपटीशन की स्पिरिट्स, हमेशा कॉम्पिटिटिव होता है। हालेलुया। गुस्सा, एनवी, नफरत, तो हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, जब एक व्यक्ति चंगाई के वरदान से भर जाता है तो उसके द्वारा यह वरदान कार्यान्वित होती है। यह वरदान के द्वारा आप हर प्रकार की बीमारी कोई भी क्यों ना हो, वो चंगी होती है। हालेलुया। हमें चंगा करने के लिए, तो यह जो है वरदान, यह चंगाई का जो वरदान है, यह दिव्य तरीके से, दैविक तरीके से संचालित होती है। यह वरदान जो है चंगाई का वरदान, यह दैविक तरीके से संचालित होती है मेरे प्यारों, दिव्य तरीके से संचालित होता है, यानी डिवाइन तरीके से क्रियान्वित होता है, ऑपरेशंस में होता है। एक व्यक्ति जब चंगाई का वरदान प्राप्त करता है तो चंगाई का वरदान कैसे ऑपरेट होता है? दिव्य तरीके से। यहां पर कोई साधन का उपयोग नहीं किया जाता। साधन यानी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है चंगाई के वरदान में। जैसे चंगाई के लिए आज ऑपरेशन करने के लिए सीजर, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम चंगाई के वरदान प्राप्त करते हैं तो किसी को चंगाई दिलाने के लिए, देने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे यहां पर किसी साधन की आवश्यकता या प्रयोग नहीं पड़ता है। चंगाई का वरदान जब ऑपरेट होता है तो यह दिव्य तरीके से संचालित होती है। अर्थात इसका मतलब है कि एक व्यक्ति यदि बीमार है और आपके अंदर चंगाई का वरदान है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ, आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर उतरती है। वह परमेश्वर की सामर्थ उसकी बीमारी को से उसको आजाद करती है, मुक्त करती है, उसकी पीड़ाओं से उसको दूर करती है। तो आपकी प्रार्थना, आपके चंगाई के वरदान उसके जीवन के अंदर कार्यान्वित हो रही है, दिव्य तरीके से कार्यान्वित हो रही है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वहां पर कार्यान्वित हो रही है। तो यह पूरी तरह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो रहा है। यहां पर पूरी तरह से पवित्र आत्मा नियंत्रण में ले रहे हैं। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में यह चंगाई का वरदान होता है, दिव्य तरीके से होता है। हालेलुया। आपने देखा होगा बड़े बड़े से प्रभु के दास लोग किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ एक विश्वास के द्वारा बोलते हैं और लोग वहां पर चंगे हो जाते हैं। चंगाई का वरदान उनके द्वारा वहां तक ऑपरेट हो रहा है उस व्यक्ति के जीवन में, और सब दिव्य तरीके से हो रहा है, संचालन हो रहा है, और वहां पर व्यक्ति क्या हो रहा है? चंगाई को प्राप्त कर रहा है। हालेलुया। आमीन। समझ रहे मेरे प्यारों? तो यह है चंगाई का वरदान। अब चंगाई का वरदान को देने के पीछे का उद्देश्य क्या है? यह वरदान क्यों परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हालेलुया। मकसद क्या है? क्या कारण है? मेरे प्यारों, चंगाई का वरदान इसीलिए दिया गया है ताकि लोग क्या हो सके? चंगाई को प्राप्त करें, बीमारी से क्या हो जाए? आजाद। तो पहला पॉइंट, बीमारी से आजाद करने के लिए और शत्रु के कार्यों को नष्ट करने के लिए। यानी शत्रु ने जो, यानी शैतान ने जो बीमारी को लेकर आया है, जो शैतान के द्वारा, ताकि वो शैतान के कार्य को नष्ट करे और बीमारी से आजाद कर दे लोगों को।
शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए और बीमारी से चंगा दिलाने के लिए परमेश्वर यह चंगाई का वरदान दिया गया है। हालेलुया, आमेन, आमेन। आपको याद होगा लूका की पत्रिका में, जब हम लूका की किताब में हम जाते हैं 10वां अध्याय में, क्षमा चाहता हूं 10वां अध्याय है कि नहीं हम देखते हैं। आइएगा लूका 10वां अध्याय में, वहां पर हम और 13 अध्याय होगा, 13 अध्याय, हाँ 13 अध्याय, क्षमा चाहता हूं 13 अध्याय, लूका 13 अध्याय में जब हम जाते हैं और 16वां वचन में देखते हैं तो वहां पर एक कुबड़ी स्त्री के विषय में लिखा है। कुबड़ी जो बीमार है और कुबड़ी है, लेकिन उसका कुबड़ी का कारण क्या था? शैतान। उसकी कुबड़ी का कारण क्या था? शैतान। शैतान के द्वारा वो कुबड़ी हो चुके थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो परमेश्वर ने शैतान के कार्य को नष्ट किया और उसको इस बीमारी से क्या किया? चंगाई दिलाया। हालेलुया। तो चंगाई का वरदान किसी और चीज के लिए नहीं, बीमारी से चंगाई देने के लिए, दिलाने के लिए परमेश्वर ये चंगाई का वरदान दिया है। हालेलुया। और दूसरा, इस वरदान के द्वारा हम सुसमाचार का प्रसार करते हैं। इस वरदान के द्वारा जब चंगाई होता है तो सुसमाचार का क्या होता है? प्रसार होता है। क्या होता है? सुसमाचार का प्रसार। हालेलुया। आपको याद होगा प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में, हालेलुया, सुसमाचार के प्रसार के लिए लिखा है। प्रेरितों की किताब, चलेगा 5 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में, और वहां पर आप देखिएगा लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय के 28वां वचन, 30 वचन में, 29 वचन से मैं पढ़ता हूं, 29 वचन से, 29 से लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। उनके धमकियों को देख और वरदान दे अपने दासों को कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। तेरा वचन को हमें प्रसार करना है, और वचन को प्रसार करना है। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। जब हम प्रचार करें तो तू चंगा भी कर वहां पर, ताकि सुसमाचार का प्रसार होने के लिए। हालेलुया। सिर्फ आप वहां पर जाओगे और सुसमाचार प्रचार करते हो। इसलिए पौलुस एक जगह कहता है कि मैं ज्ञान की लुभाने वाली बातों का प्रचार नहीं करता हूं, परंतु परमेश्वर के द्वारा उस सामर्थ को भी मैं प्रकट करता हूं। सामर्थ्य भी प्रकट करता हूं। अगर आपको सुसमाचार को फैलाना है तो चंगाई का वरदान बड़ी तेजी से फैला सकती है। हालेलुया। और आपको याद होगा मत्ती की किताब में भी यीशु मसीह वैसे ही करते थे। आइएगा देखते हैं, मत्ती की किताब में हम देखते हैं, और वहां पर हम 3 अध्याय में जाते हैं। मत्ती 3 अध्याय में देखिएगा क्या लिखा है। 4 अध्याय में, 4 अध्याय 23वां वचन, मत्ती 4 अध्याय 23वां वचन में लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता था। वह उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। वह प्रचार भी करता और बीमारी को दूर करता, प्रचार भी करता और बीमारी को दूर भी करता। समझ रहे हो? तो इस तरह से सुसमाचार का प्रचार भी हो रहा था। चंगाई, जब चंगाई होता था तो मौका है सुसमाचार का प्रसार भी करने का, या फिर सुसमाचार प्रचार करो फिर चंगाई करो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर दे रहे ताकि उसके सुसमाचार का क्या हो? प्रसार हो। हालेलुया, आमीन। और तीसरा कारण है एडवर्टाइजिंग के लिए, विज्ञापन के लिए। विज्ञापन, चंगाई का जो वरदान है यह विज्ञापन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब आप चंगाई करते हैं, एक व्यक्ति जब चंगा हो जाता है या मुर्दा जिंदा होता है या लंगड़ा चलने लगता है, तब पूरे देश में क्या हो जाता है? फैल जाता है, नाम फैलता है कि फलाना फलाना जगह पर परमेश्वर के दास के द्वारा लंगड़े चलाए जा रहे हैं, अंधे दिख रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। तो जगह जगह पर क्या हो जाता है? फैल जाता है।
जो हमको मत्ती 4 अध्याय में आप देख सकते हैं। मत्ती 4 अध्याय जो अभी हमने पढ़ा, उसी के अंदर आपको 23 और 25 वचन में मिलेगा। मत्ती 4 अध्याय 23 और 25 वचन में जब यीशु ने चंगाई का काम किया, प्रचार किया, चंगाई किया, पूरे देश में उसका क्या हो गया? फैल गया, उसका नाम फैल गया। तो ऑटोमेटिकली विज्ञापन होता है उससे। हालेलुया। चौथी बात, इस चंगाई के वरदान के द्वारा लोग परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। इसीलिए परमेश्वर यह वरदान देता है अपने लोगों को, ताकि वो चंगाई करे और सुसमाचार का प्रचार करे, बीमारों को चंगा करे। इसीलिए वरदान दिया है परमेश्वर ने, ताकि परमेश्वर का नाम का विज्ञापन हो। इसीलिए परमेश्वर ने यह वरदान दिया है ताकि परमेश्वर की बड़ाई हो। जब चंगाई को देखते हैं तो लोग बड़ाई करते हैं। हालेलुया। मरकुस की किताब 2 अध्याय 12 वचन में आप देख सकते हैं। मरकुस 2 अध्याय 12 वचन में, लकवा का रोगी जब 4 लोगों ने लेकर आया लकवे के रोगी को, जब परमेश्वर ने उसको चंगा किया तो सारे घर के लोग जो वहां पर थे, लोगों ने परमेश्वर की वहां पर क्या की? बड़ाई की। चंगाई को देखकर बड़ाई की, महिमा की। तो मेरे प्यारो, चंगाई का वरदान महिमा लेकर आता है, बड़ाई लेकर आता है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दिव्य तरीके से संचालित होता है। आप कुछ अपने आप से नहीं कर सकते, सब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होता है। तो मेरे प्यारो, आज हमने इंट्रोडक्शन के विषय में सीखा और आज हमने विश्वास के वरदान और चंगाई के वरदान में। तो मैं अब यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले हफ्ते हम फिर से और वरदानों के विषय में सीखेंगे। 9 वरदान है, हमने 2 वरदान को कवर अप किया, 7 वरदान और है, हम उसके विषय में सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे, आशीषित करे। आइए हम अपने आंखें को बंद करें।